नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एक्शन ले इस पर बात करेंगे, डेटा पर बात करेंगे और साथ ही साथ ऐसे कौन से सेक्टर्स है, स्टॉक्स है जिन पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उस पर भी हम आज ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से निफ्टी के कल के एक्शन को देखें तो कल इंडेक्स ने 21,860 को जो है रीटेस्ट किया और सत्र के ज़्यादातर भाग के लिए वह अस्थिर रहा। और लेकिन एक खास बात ये रही कि लास्ट की जो अपमूव थी, लास्ट आधा घंटा आप मान लीजिए या लास्ट का जो 1 घंटे का जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा निफ्टी के लिए और वहाँ पे हमको एक अच्छी खासी रिकवरी जो है निफ्टी में देखने को मिली और उसी की बदौलत 0.14% की बढ़त के साथ निफ्टी जो है बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी भी 0.34% के गेंस के साथ क्लोज होने में उसी की वजह से कामयाब रहा। यानी जो लास्ट की जो 1 घंटे की आप बाइंग देखेंगे, आधा घंटे की रिकवरी देखेंगे, उसकी बदौलत जो दोनों ही इंडेक्स है उनका प्रदर्शन बढ़िया रहा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऑटो और हेल्थ केयर शेयरों में कमज़ोरी के साथ जो है ओवरऑल इन्होंने भी स्टार्टिंग में कमज़ोरी, लेकिन हालांकि ओवरऑल मार्केट्स में इन्होंने भी रिकवरी में सपोर्ट किया। डॉलर इंडेक्स को देखें तो 104.10 के स्तर के आसपास वहाँ पे वह उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है और यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर्स की वो 4.24 के स्तर पर अब ओवरऑल स्टेबल नज़र आ रही है। और डॉलर जो है ब्रेंट क्रूड वो भी $81-82 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर हम S&P 500 पर भी एक नज़र दौड़ाएं तो वो 4 डेज से एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कंसोलिडेट कर रहा है 50-50 के ऊपर। अब सीधी सी बात है, अब जो नया लेवल देखने को हमें मिल सकता है वो है 50-30 और ये तब तक पॉसिबल है जब तक 4970 का जो सपोर्ट है वो S&P 500 में एक तरह से होल्ड रहे। तो 4970 नीचे में बहुत ज़रूरी है S&P 500 में होल्ड करना, तब तक यहाँ पे जो तेज़ी है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ओवरऑल हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वो पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स बाजार की जो है वोलेटिलिटी को दर्शाता है, अस्थिरता को दर्शाता है। तो 13.70 से 16.74 के स्तर के आसपास वह चौपी मूवमेंट उसने दिखाई है। हालांकि लगातार 4 महीने की बढ़त के बाद ये फरवरी महीने में लगभग 3% की जो है हानि के साथ बंद हुआ। यानी कि ये एक अच्छी बात है कि फरवरी में हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एक कटौती यहाँ पे नज़र आई है विक्स में। आगे बढ़ते हुए 16.75 के स्तर से ऊपर अगर विक्स निकलता है तो यहाँ पे 18.5 से 20 तक के स्तर जो है हमको देखने को मिल सकता है। तो 16.75 के स्तर के अगर ऊपर विक्स ट्रेड करता है तो वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाएगी। वहीं 14.5, 15 ये एक तरह से हम चार्ट्स बेसिस देखें तो विक्स के लिए एक तरह का सपोर्ट अब बन गया है। रोल ओवर डेटा पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो फरवरी श्रृंखला यानी फरवरी सीरीज़ के दौरान निफ्टी फ्यूचर्स में 743 पॉइंट्स की एक जो है रेंज जो है वो रही, जो कि अगस्त 2023 के बाद देखी गई सबसे कड़ी मासिक सीमा का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। कंसोलिडेशन के बावजूद निफ्टी ने श्रृंखला को लगभग 3% की बढ़त के साथ 21,983 के स्तर पर समाप्त किया। यानी कि भले ही कंसोलिडेशन हुआ लेकिन एक अच्छी बढ़त जो है हमें निफ्टी में देखने को मिली है। विशेष रूप से निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का रोल ओवर दोस्तों 79.31% रहा, जो कि पिछले महीने के 81.28 और 3 महीने के औसत 80.04% से कम है। तो रोल ओवर के मामले में ज़रूर यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। 2.77% के लाभ के साथ श्रृंखला समाप्त होने के बावजूद बैंक निफ्टी वायदा ने पूरी फरवरी श्रृंखला में अपना खराब प्रदर्शन बरकरार रखा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी जो है खराब यहाँ पे नज़र आया है ओवरऑल फरवरी में। बैंक निफ्टी के लिए जो अगर हम रोल ओवर देखते हैं तो 74.24% रहा फ्रेंड्स, जो कि पिछले महीने के 77.05 के आंकड़े और 3 महीने के औसत 77.36 से पीछे है। इसके अलावा रोल ओवर लागत बढ़कर 0.99% हो गई है, जो कि 3 महीनों की औसत जो है 0.75 उससे ज़्यादा है। तो जो रोल ओवर की कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आगे अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें फ्रेंड्स तो 21,850, 21,870 जो है वो स्विंग लो अब एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करने की संभावना है और इसके बाद 21,750 का जो 50 DMA का जोन है वहाँ पे हमको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। आगे 22,050, 22,080 ये एक जो है 10 EMA का लेवल है और वहीं पे रेजिस्टेंस भी एक तरह से बन सकता है। यदि 22,080 पार हो जाता है फ्रेंड्स तो 22,140, 22,170
तक शॉर्ट कवरिंग की जो चाल है हमको देखने को मिल सकती है। 21,850 के नीचे 21,750, 21,730 तक की गिरावट यहाँ पे नज़र आ सकती है। OI डेटा को देखिए तो निफ्टी फ्यूचर्स में 0.48% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ओपन इंटरेस्ट में 11.09% की फ्रेंड्स गिरावट हमको देखने को मिल रही है। निफ्टी PCR जो है फ्रेंड्स 0.86 के स्तर पर है, जिसमें 22,200 स्ट्राइक का सार्थक कॉल राइटिंग जो है वो हमको देखने को मिला है, जबकि 21,900 21,800 स्ट्राइक में पुट राइटिंग जो है देखी गई है, जिसका अर्थ यह है कि दिन के लिए जो रेंज है वो नीचे की तरफ 21,850 और ऊपर की तरफ 22,080 हो सकती है। आगे बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 46,300 46,400 के 10 और 20 EMA के करीब उस स्तर पर रेजिस्टेंस दिखा सकता है। वहीं सपोर्ट जो है 45,850 45,800 के जोन में प्लेस्ड है। 45,800 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स जो है 45,400 45,500 के अपने पुराने सपोर्ट्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे खास बात ये रहेगी कि अगर 46,400 पार होता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे तेज़ी जो है वो बढ़ जाएगी 46,700 से 46,750 इन जोन तक, क्योंकि वहाँ पे 50 DMA भी प्लेस्ड है, तो वहाँ पे एक हल्का सा हमको रेजिस्टेंस नज़र आ सकता है। ऑप्शंस के मोर्चे पर देखें तो बैंक निफ्टी PCR 0.76 पर है, 46,500 46,600 के स्ट्राइक में कॉल्स और 46,000 और 45,800 के स्ट्राइक में पुट्स में राइटिंग हमको नज़र आ रही है, जिसका मतलब दिन के लिए 45,800 और 46,500 ये मोटा मोटी एक रेंज आप पकड़कर चल सकते हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में बात की थी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण से यानी सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव से पावर, कैपिटल, ऑटो, फार्मा, सीमेंट, रियल्टी, टेलीकॉम और इस तरह के जो इंडाइसेस है इनमें बढ़िया तेज़ी हमको ओवरऑल दिखी ही है और यहाँ पे कंटिन्यूटी हमको नज़र आ सकती है। वहीं मीडिया, धातु, FMCG और जो वित्तीय सेवा यानी NBFC है, इनमें थोड़ी सी हमको कमज़ोरी नज़र आ रही है। मीडिया में आपने देखा होगा, धातु यानी मेटल्स में आपने देखा होगा, FMCG में भी आपने बहुत सारे काउंटर्स को देखा होगा जो अंडर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमें ये जो दिख रहा है यहाँ पे वो कमज़ोरी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो बढ़ सकती है। ओवरऑल बाजार से अगर हम देखें तो अंबुजा सीमेंट, कॉन्कोर, एस्ट्रल, कमिंस, गेल, HAL, HCL टेक, सन फार्मा, इंडियन होटल, LIC, HSG, टाटा कम्युनिकेशन, TVS मोटर्स, वोल्टास, इनमें डेरिवेटिव्स के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो चुनिंदा तेज़ी जो है देखी गई। वापस से अगर मैं बोलूँ, अंबुजा सीमेंट, कॉन्कोर, एस्ट्रल, कमिंस, गेल, HAL, सन फार्मा, इंडियन होटल्स, LIC HSG यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशन, TVS मोटर्स, वोल्टास, इनमें डेरिवेटिव्स के बेसिस पे बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिली है। उल्लेखनीय रूप से यहाँ रोल ओवर उनके 3 महीने के औसत से भी फ्रेंड्स अधिक थे। उपरोक्त के अलावा कुछ अन्य नाम जहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप अच्छे हैं, उनमें इंटेलेक्ट, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याण ज्वेलर्स, LG इक्विपमेंट, MCX और नेस्ले इंडिया, इनके नाम आते हैं। तो यहाँ पर भी बढ़िया रुझान ओवरऑल देखने को मिल रहा है, तो ये वॉच लिस्ट में ज़रूर आपकी होनी चाहिए। FIDI डेटा पर देखें तो FI ने 3568.11 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वही DI ने 230.21 करोड़ रुपए की बिक्री की है। नई श्रृंखला की शुरुआत में शुद्ध आधार पर FI का इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 34.99 पर है, क्योंकि उन्होंने 29,001 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FI ने 50,573 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री की है। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 3,07,836 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 1,83,888 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार आपका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.